संडास जाने की तकलीफ है, पानी फेंकने की तकलीफ है, कचरा फेंकने की तकलीफ है। हमको कुछ नहीं होना, सिर्फ गटर और रोड बना के दो, कुछ भी नहीं होगा। रिटायर करने 10 चक्कर आके गए, वो लोग हमारी फरियाद सुन नहीं रहे। तो क्या उम्मीदें हैं कि वो कितना काम में करके हमारा देंगे? काम कर सकते हैं, हमको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। 11 अगस्त को मेरी ये माँ बहनें अपने बच्चों को छोड़ा, घरों में ताले मारे, जेल भरो आंदोलन की तहरीक चलाई, तो कमिश्नर साहब ने वादा किया कि मैं 15 अगस्त के बाद आपका काम करवा के दूंगा। देखिए आप ये माँ बहनें कैसी हसरत भरी निगाह से देख रही है कि कोई आए और हमारा काम करा दे। हम लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले हमारे बच्चे गंदगियों से मर जा रहे। मेरी बहन गलत है क्या? गलत है। ये देखिए मस्जिद की जगह पे गंदगी, जहाँ पर जानवर भी घूमना पसंद नहीं। हाथ उठा के बताइए कि अगर जो हमारी नहीं सुनी गई तो जेल जाने के लिए तैयार है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई, सब हाथ उठा के बताओ भाई। मीडिया के लोगों देख लीजिए भाई, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। मैं खुद बीमार थी, पड़ गई ये सब गंदगी देख देख के। मेरे शौहर तो खुद, हम लोग मजबूर लोग हैं, मजदूर लोग, कैसे करेंगे मेरे शौहर लोग? अब लोग फिर भी इतना कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर, और जो करेगा इंसान उसके लग दौड़ेगा ना। बहुत जगह से शिकायत करे तो इससे हम लोग इनके लग गए ना, कि कम से कम ये तो सुन ले हमारी। यहाँ तो रह ही नहीं सकते ना, तुम रह सकते ना मैं ना रिजवान भाई। मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो काम कर देवें। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद बीमार थी, पड़ गई ये सब गंदगी देख देख के। मेरे शौहर तो खुद, हम लोग मजबूर लोग हैं, मजदूर लोग, कैसे करेंगे मेरे शौहर लोग? अब लोग फिर भी इतना कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं इधर उधर, और जो करेगा इंसान उसके लग दौड़ेगा ना। और जो नहीं करे कौन उसके लग दौड़ दौड़ के अपना दिमाग खराब, घर में पकाना खाना, छोटे बच्चे छोड़ के जाएंगे, और गंदगी मतलब गंदगी के मारा जाते हैं हम लोग। आप शिकायत कर चुके हो सब जगह? सारे बहुत जगह शिकायत करे तो इससे हम लोग इनके लग गए ना, कि कम से कम ये तो सुन ले हमारी। बारिश के दिनों में आपको क्या तकलीफ होती है यहाँ पर? संडास जाने की तकलीफ है, पानी फेंकने की तकलीफ है, कचरा फेंकने की तकलीफ है। हमको कुछ नहीं होना, सिर्फ गटर और रोड बना के दो, कुछ भी नहीं होना। और क्या समझते हैं? ये चीज तो हमारे बच्चे बीमार पड़े। आपने वार्ड के कारपोरेटर को ना बुलाते हुए रिजवान बैटरी वाले को क्यों बुलाया आपने? रिटायर करने 10 चक्कर आके गए, वो लोग हमारी फरियाद सुन नहीं रहे। वहाँ तक झूठ बोलते, हम लोग को 4 चक्कर म्यूनसिपाल्टी लेके गए, ये मेंबर लोग ये सब हमको दौड़ाते लेके गए। गरीब कितना पैसा तोड़ेंगी, कितना रिक्शा को देंगी? तो रिजवान भाई से आपको क्या उम्मीदें हैं कि वो कितना काम करके हमारा देंगे? काम कर सकते हैं, हमको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। रिजवान भाई, जैसा कि इन्होंने आपको बुलाया है, ना आप कारपोरेटर हो ना एमएलए हो शहर के, फिर भी आपको याद किए, क्या वजह, ये क्यों बुलाया आपको यहाँ पे, क्या मसला बताया गया? ये हिंदुस्तान और ये जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत में आवाम की सुनी जाती है। ये आवाम ही अपना बादशाह चुनती है, सबसे बड़ी ताकत आवाम की है, और मेरे साथ आवाम खड़ी है। हम महानगर पालिका से अपना हक मांग रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी पक्के इलाकों में, जैसे कि इस्लामपुरा, नयापुरा, बेलबाग, किला, ऐसे जो तमाम पक्के इलाके हैं, उन इलाकों की आवाम का कहना है कि रिजवान भाई हमको फंड नहीं चाहिए, हमारा फंड गरीबों की बस्ती में इस्तेमाल कर ले। ये जैसे आवाम कह रही है। इस्लामपुरा नयापुरे के वार्ड के रहवासी लोग ने आपसे बोले, आपके सामने सैकड़ों लोगों को खड़ा कर दूंगा सर, आपके चैनल के सामने, जो आवाम बोलेंगी कि हमारा फंड जो है उन गरीब बस्तियों में लगा दो। तो हम महानगर पालिका से पूछ रहे कि दिक्कत क्या है तुम्हें? आप 11 अगस्त को मेरी ये माँ बहनें अपने बच्चों को छोड़ा, घरों में ताले मारे, जेल भरो आंदोलन की तहरीक चलाई, तो कमिश्नर साहब ने वादा किया कि मैं 15 अगस्त के बाद आपका काम करवा के दूंगा इस आवाम का।
हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब से अपील करना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से वादा किए, आपके वार्ड इंजीनियर, आपके प्रभाग 3 के अधिकारी यहाँ आए हुए, देखिए आप ये माँ बहनें कैसी हसरत भरी निगाह से देख रही है कि कोई आए और हमारा काम करा दे। हमारी गुजारिश है महानगर पालिका से कि आप तमाम काम को रोक के फौरी ये सर्वे होने के बाद इन गरीबों का काम किया जाए। अगर जो ये काम नहीं हुआ तो मुल्कों में, महाराष्ट्र में, मालेगांव शहर में सर दफ़ा 144 नाफिस है, दफ़ा 188 लागू है, लॉकडाउन चालू है। हम लोग कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले हमारे बच्चे गंदगियों से मर जा रहे। मेरी बहन गलत है क्या? गलत है। ये देखिए मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह पे गंदगी, जहाँ जानवर भी घूमना पसंद नहीं करेगा। आप मुझे हाथ उठा के बताइए कि अगर जो हमारी नहीं सुनी गई तो जेल जाने के लिए तैयार है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ भाई, सब हाथ उठा के बताओ भाई। मीडिया के लोगों देख लीजिए भाई, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारी गुजारिश है कि महानगर पालिका अपनी भ्रष्टाचारी बंद करे और आवाम का काम करे।